दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड को लेकर के कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि कल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक केस था ओवर एज विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। कल उस केस की सुनवाई पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और ऐसा लग रहा है अधिवक्ताओं के द्वारा जो जानकारी मुझको दी गई थी कि जो फैसला है वो थोड़ा सा विद्यार्थियों के पक्ष में है। अधिक जानकारी मैं आपको तब दूंगा जब पूरा जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा। तो कल सुनवाई समाप्त हो गई थी और आज अभी थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट का जो ऑर्डर वो अपलोड हो गया है। तो हम लोग पूरी चर्चा आज करेंगे। आप लोग अगर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, किसी भी भर्ती की सरकारी, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। पूरी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं अथवा 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर नए कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, फाउंडेशन बैच। वैसे कोर्स तो सभी चल रहे हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा केवल फाउंडेशन बैच की। तो यहाँ पर पीसीएस 2026 की विद्यार्थियों के लिए एक बैच है, सर्वप्रथम फाउंडेशन बैच है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलता है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर और डेली मेंस प्रैक्टिस करवाया जाता है। टेस्ट सीरीज चलती है, प्रीलिम्स और मेंस की। डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह भी मिलती है। फीस है मात्र 4,999 रुपए। और भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की जो टीम मिलेगी जो आपको गाइड भी करेगी। और यहाँ पर एक कोड लगा देंगे ना, अगर आप PSP 500 जितने भी स्टेट पीसीएस के कोर्स हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, एक कोड लगा देंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो बैच देख रहे थे, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का फाउंडेशन बैच है, सर्वप्रथम। इंग्लिश मीडियम में जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सर्व सक्षम के नाम से। इसी तरीके से बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की 72वीं की, उनके लिए भी एक बैच है प्रथम 2.0 के नाम से। यहाँ इसकी फीस भी उतनी ही है और यहाँ पर भी कूपन कोड लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलती हैं। जो विद्यार्थी बीपीएससी का इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच सक्षम 2.0 के नाम से है। इसकी फीस भी उतनी ही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कोर्ट अपडेट की। ये रहा वो ऑर्डर जिसे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा गरिमा सिंह, ये मुख्य याची थी, उनके साथ में 38 छात्र और हैं। पिटिशनर है ये, और स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट, काउंसिल ऑफ पिटिशनर राजेश यादव, संजय कुमार यादव, काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट, ये सरकार के वकील, लोक सेवा आयोग के वकील हैं MN सिंह, और हमेशा आते हैं। और अब ये है कोर्ट नंबर 32 में इस केस की सुनवाई हुई थी कल। और ये देख सकते हैं आप लोग, जज थे सौरभ श्याम शमशेरी। देखिए यहाँ पर शुरू से लिखा गया है, अब ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, वो छोटा सा ऑर्डर है। ये देख सकते हैं आप लोग, 4 पैराग्राफ का ऑर्डर है। और लिखा है हर्ड श्री राजेश यादव एंड श्री संजय कुमार यादव, जो अधिवक्ता है, लैंड एडवोकेट्स फॉर पिटिशनर के थे, और एंड श्री DK सिंह लैंड एडिशनल स्टेट ऑफ काउंसिल सरकारी अधिवक्ता, एंड श्री BKS रघुवंशी लैंड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 लेंथ। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता थे और सरकार के अधिवक्ता भी, सबको सुना गया। एट दिस स्टेज ऑन एन एग्रीमेंट ऑफ राइवल पार्टी, मतलब प्रतिद्वंदी जितनी भी पार्टियां थी एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष, दिस रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड कर दी गई। इस रिट पिटिशन को समाप्त कर दिया गया विद एन ऑब्जर्वेशन दैट प्ले ऑफ पिटिशनर टू ग्रांट एज रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस दैट फॉर the last 8 years no recruitment process was initiated for appointment of assistant teacher on the basis of special B.Ed। तो इसको लिखा, इस याचिका को समाप्त किया जाता है जितनी भी प्रतिद्वंदी पार्टी थी, सबको सुनने के बाद, सबकी सहमति के बाद। और ये भी कहा गया है कि ये एक स्पेशल, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, खास परिस्थिति, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस दैट फॉर लास्ट 8 ईयर्स, 8 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई बीएड छात्रों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज इनिशिएटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बीएड। अब आगे लिखा है एज इट इज नोटेड, ये भी ध्यान दिया गया है दैट इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर एज रिलैक्सेशन इज गिवन इन अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो दूसरी भर्तियां हुई, शिक्षक नहीं,
जो दूसरा रिक्रूटमेंट हुआ है उनमें तो छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पर यह गौर किया गया है और सेम परिस्थिति जैसे कोविड और नियमावली में संशोधन समकक्षता और भी भर्तियों में हुआ है। खासतौर से यहाँ पर दरोगा भर्ती का इन लोगों ने लगाया था, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पिछली वाली आई थी, जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था, विद्यार्थियों ने इसमें लगाया था। और कई राज्यों का पूरे भारत में जो अलग अलग भर्तियां हुई हैं, जब जब कोविड को लेकर के छूट दी गई है, क्योंकि 18 में भर्ती हुई थी एलटी की, 18 के बाद से फिर आपका कोविड आ गया था, फिर तो कोई भर्ती आई नहीं, तो कोविड में अदर राज्यों ने छूट दिया। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट दिया गया, एसएससी जीडी वगैरह में मिला ही था, सबको पता 22-23 में। रेलवे ने सभी भर्तियों में 3-3 साल की छूट दिया। विद्यार्थियों ने कम से कम 30-35 जो ऑर्डर हैं अलग अलग भर्तियों के वो इसमें लगाए थे। और वही कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज नोटेड दैट द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एज रिलैक्सेशन इज गिवन इन अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दूसरी भर्तियों में तो आपने दिया है। और यहां पर अब यहां से ये है महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा घुमा करके कोर्ट ने कहा है। कल जब मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, डिस्पोज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। लेकिन मेरे चैनल के द्वारा जब कोई जानकारी दी जाती है वो वेरीफाई करके दी जाती है, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ऐसे हवाई उड़ती खबर की जानकारी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा द रिस्पॉन्डेंट स्टेट इज डायरेक्टेड, स्टेट को डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने टू टेक डिसीजन, इस पर डिसीजन लीजिए, नॉट इन स्ट्रिक्ट मैनर, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं दे रहे हैं, बट इन सिंपैथिक मैनर, तो एक सहानुभूतिपूर्वक आप इन विद्यार्थियों की मांग पर विचार करिए। राज्य से ये बात कही है, ऐसा नहीं कहा जैसे बाकी में कहते नहीं है कि 4 हफ्ते के अंदर इनसे आवेदन लिया जाए, 1 महीने के अंदर इनसे आवेदन लिया जाए, ऐसा नहीं लिखा है। ये चीजें गलत है। जो भी करना चाहिए था स्पष्ट करना चाहिए था, एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था। मैं शुरू से ही पक्षधर रहा हूं कि विद्यार्थी कोर्ट ना जाए, कम से कम सरकार ही कर दे तो अच्छा है। लेकिन सरकार से कुछ भी मांगो, जब मांगोगे तब वो नहीं देती, जब नहीं मांगोगे तब वो देती है। दरोगा भर्ती 21 में विद्यार्थियों ने मांगा था, नहीं दिया। इस बार की दरोगा भर्ती में उम्र सीमा में छूट दे दिया। ऐसी है सरकार का काम। और खास तौर से पुलिस दरोगा में तो सरकार देती है, सुनती है, भर्तियां भी कंप्लीट हो जाती हैं, समय से विज्ञापन भी जारी होती हैं। लेकिन शिक्षक भर्तियों के जो विद्यार्थी होते हैं, पता नहीं क्या दोहरा रवैया है सरकार का। शिक्षक शब्द सुनते ही लगता है उनके भाव बिगड़ जाते हैं। शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी मर गए, बेचारे परेशान हो गए, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई। तब जाकर के ये थक हार करके ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे। और ये कोर्ट जो क्या नाम है इनका जज साहब का, ये सौरभ श्याम शमशेरी जज हैं ये। तो बहुत अच्छी कोर्ट नहीं मानी जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के पक्ष में फैसले आते हैं या देते हैं जज साहब जो भी है। तो बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि जज साहब है, मामला कोर्ट का है। बस इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छी ये बेंच नहीं मानी जाती है। फिर भी इसमें विद्यार्थियों के पक्ष में थोड़ा सा डिसीजन आया है। और इसमें अब देखने वाली बात है, स्टेट को डायरेक्शन तो दिया कि इन पर डिसीजन लीजिए, स्ट्रिक्ट मैनर पे नहीं हम कह रहे हैं, बट सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए। स्टेट के पाले में ये बॉल फेंक दी गई है, अब स्टेट को डिसीजन लेना है। विद्यार्थी अपील करेंगे या कंटेम्प्ट करेंगे, फिलहाल तो विद्यार्थी इस ऑर्डर को भी स्टेट को रिसीव करवाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऊपर लिखा है, आप अगर गौर करेंगे, एन एग्रीमेंट ऑफ राइवल पार्टीज, ये जो पक्ष और विपक्ष की पार्टियां दोनों की सहमति भी इस पर हुई थी यहाँ पर ऊपर कि ये नीतिगत मामला है और सरकार चाहे तो दे या ना दे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो ये अधिवक्ता वगैरह हैं उनसे आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नीचे एक पॉइंट और, इसको भी देख लीजिए, द पिटिशनर आर एट लाइबिलिटी टू फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर कंसर्न्ड स्टेट रिप्रेजेंट हु विल टेक अ डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्सपेंडिशियसली। मतलब यह कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्य प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता है। ये जो उसके लिए राज्य सरकार के पास प्रत्यावेदन दें और शीघ्रता से कानून के अनुसार इस पर निर्णय लेंगे। तो ऑर्डर तो दिया है लेकिन थोड़ा सा गोलमोल ऑर्डर दे दिया है। बात सही है, सारी सरकार कोर्ट थोड़ी चलाएगी, गलती सरकार करती है, बात जरा सी बात में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।